हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। ठीक है, इसमें ये थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज हम यही थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम में हमें बताया गया है कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास a एंड b। उन पॉजिटिव इंटीजर्स में एग्जिस्ट करेंगे इंटीजर्स q एंड r जो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशंस को a = bq प्लस r। देखो क्या बताया गया है इसमें कहा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट करेगा इसमें यूनिक इंटीजर q एंड r। ये एग्जिस्ट करेंगे इन दोनों इंटीजर्स में जो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को a = bq प्लस r। इसमें r क्या है हमारा, r हमारा लेस देन तो है b से, ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से। जो ये r होगा ये b से तो छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा ये r हमारा। ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम है हमारी। ये मेनली किस में हेल्प करती है ये थ्योरम जो है हमें हेल्प करती है HCF निकालने में, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालने में, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में ये थ्योरम हमारी हेल्प करती है। अगर हमें एग्जाम में हमें क्वेश्चंस देंगे कि दो नंबर्स दे देंगे कि इनका यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF निकालो। ठीक है, ये थ्योरम हमारी HCF निकालने में ही हेल्प करती है। चाहे कितना बड़ा नंबर ले लो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके प्रोसेस क्या है, इस थ्योरम के से क्वेश्चंस का हमें HCF निकालने का प्रोसेस क्या है, चलो हम देखते हैं हमारा प्रोसेस क्या है। ये थ्योरम हेल्प करेगी किसमें, टू हेल्प फाइंड आउट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये थ्योरम किस में हेल्प करेगी, HCF निकालने में। ठीक है, प्रोसेस क्या है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, प्रोसेस क्या है हमारा HCF निकालने का प्रोसेस। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम से ही हम प्रोसेस देख लेंगे कि क्या प्रोसेस है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम कि कैसे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम HCF फाइंड आउट करें। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम से फाइंड आउट करो HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ये दो नंबर्स दे रखे हैं, हमें इनका HCF फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या है। देखो ये दोनों नंबर हमारे, ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। ठीक है, तो ये नंबर को आगे लिखेंगे। जैसे देखो 12576 बड़ा है हमारा किससे, 4052 से। ठीक है, तो अब हम इन दोनों नंबर्स पे अपना डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। क्या स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, स्टेप फर्स्ट 12576 को हम कैसे लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड कैसे लिखेंगे, जिसमें ये हमारा नंबर आए, इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करें कि इस नंबर से छोटा नंबर आ जाए। तो इस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे छोटा नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर आएगा, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 40420। ऐसे लिखना है हमारा। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को ले लो, ये रिपीट कब तक रिपीट होता रहेगा, तब तक हमारे यहाँ पे 0 नहीं आ जाता, तब तक ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे यहाँ पे ये तो 0 नहीं है, 420 आया है। ठीक है, तो अब 4052 पे फिर से हम ये डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टेप 2
स्टेप 2, अब इन दोनों नंबर्स पे अप्लाई होगा। ये नंबर यहाँ पे लिखेंगे 4052। अब इस नंबर को हम इसकी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 420 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो इससे छोटा हो? इसको मल्टीप्लाई किया 9 से, जो नंबर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया वो नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना बचेगा? बचेगा हमारा 272। यहाँ पे फिर से 0 नहीं आया, 0 लाना है हमें, तो जब तक 0 नहीं आएगा रिपीट होता रहेगा। फिर से अप्लाई कर दो यहाँ पे स्टेप 3 इन दोनों नंबर्स पे 420। अब इसकी फॉर्म में इसको कैसे लिखें? 272 को किससे मल्टीप्लाई करें? 1 से ही होगा, 2 से करेंगे तो इससे ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, 1 से किया, कितना बचा? 48। अभी फिर से अप्लाई करो इसमें, तब तक 0 नहीं आता जब तक अप्लाई करना है। 272 को कैसे लिखेंगे? 148 को 1 से ही करो मल्टीप्लाई, आया, कितना बचा? फिर 24 बचा। ठीक है, नेक्स्ट फिर अप्लाई करो। 148 को कैसे लिखेंगे? 124 है, सॉरी 124 इंटू 1 प्लस 24। ठीक है, फिर से नहीं आया, फिर से अप्लाई कर दो। 124 को कैसे लिखेंगे? 24 इंटू में 5 प्लस में 4। अब फिर से 0 नहीं आया, फिर से कर दो। 24 को लिखेंगे 4 इंटू 6 प्लस 0। क्या बचा? 0 आ गए यहाँ पे। तो ये प्रोसेस यहीं तक ही चलेगा, तब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा जब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। ठीक, अब इससे हमें क्या पता चला? डिवाइजर जो है वो क्या है हमारा यहाँ पे? 4, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे एचसीएफ जो होगा इन दोनों नंबर्स का क्या होगा? हमारा 4। एचसीएफ क्या होगा इन दोनों नंबर्स का? 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 ही ऐसा डिवाइजर है जिसने इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया। इट मीन्स इन दोनों के अंदर, ये दोनों जो दो नंबर्स हैं इनके अंदर 4 ही एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो गया? हमारा 4 हो गया। ये है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम। इससे रिलेटेड एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, तो इस थ्योरम को कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारा जो है ये वो तो था हमारा, जैसे हमें नंबर्स दे रखे हैं तो एचसीएफ फाइंड आउट कर दिया। अब जो ये एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट में दे रखा है, तो स्टेटमेंट्स में समझना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। एक एग्जाम्पल ये देखकर आपको समझाती हूँ कि उस थ्योरम को हम कैसे इन क्वेश्चंस पे यूज कर सकते हैं। इसमें क्या कह रखा है? शो करो कि कोई भी दो ओड इंटीजर्स ले लिए, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हो सकते हैं, उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर जो क्यों जो है हमारा ये इंटीजर है, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, शो करना है तो कैसे शो करेंगे? हमने कोई ए मान लिया। ठीक है, हमने ले लिया लेट ए जो है वो कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव ओड इंटीजर शो करना है तो ये ए कोई भी हमारा पॉजिटिव ओड इंटीजर है। लेट ए इज पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। अब इसके ऊपर हम वही डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? ए और बी के ऊपर। ठीक है, ए तो ये है हमारा जो हमने मानना है, और बी क्या है हमारा? वो पता था ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी यहाँ पे हमारा क्या है? 4 है, दे रखा है हमें 4। ठीक है, तो ए अप्लाई करेंगे, ए एंड बी इज इक्वल टू 4, इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम विद ए एंड बी इज इक्वल टू 4, इस पर अप्लाई करेंगे।
तो हमारा r, जैसे उसमें क्या था, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और r क्या था, r जो है b से तो छोटा था और 0 से बड़ा था और 0 के बराबर था। ठीक है, अब इसमें b जो हमारा 4 है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसमें कि जो r होगा हमारा, r जो है वो लेस देन तो होगा किससे, 4 से, और बड़ा किससे होगा, 0 से, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा। ठीक है, रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर नहीं सॉरी, ये जो हमारा b जो है ये क्या आएगा हमारा, b तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये रहा यहाँ पे रिमाइंडर है, तो क्या दे रखा है, रिमाइंडर जो है वो 4 से तो छोटा होगा और 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 4 से छोटा होगा, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे हमारे पास, क्या क्या होंगे, देन द पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे हमारे पास, 0 1 2 3 यही होंगे ना, क्योंकि 4 से तो छोटा लेना है, 4 तो लेना नहीं है, ये इससे बड़ा भी नहीं लेना, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे पास क्या हो गए, ये हो गए 0 1 2 3। ठीक है, तो अब हम इसको a के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अब देखो, अब 0 ये जो हमारे पास r आया है, अब r की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे तो हमारे पास a जो है वो क्या आएगा, देखो जब हम r 0 पुट करेंगे तो a हमारा आएगा 4q आया, क्योंकि b हमारी ये है when r जो है 0 है, r अगर 1 होगा तो a क्या आएगा हमारा 4q प्लस 1। ठीक है, r जब 2 होगा तो हमारा a क्या आएगा 4q प्लस 2, और r जब 3 होगा तो a आएगा हमारा 4q प्लस 3। ठीक है, पॉसिबल क्या क्या बने हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये बने हमारे। ठीक है, अब देखो जो ये q है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये q क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या लिया है हमने, a जो है वो ओड इंटीजर लिया था हमने। ठीक है, तो a अगर हमने ओड इंटीजर लिया है, ये ओड लिया है, तो हमारा a जो है वो इवन तो हो नहीं सकता। ठीक है, ओड क्या होगा, जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, वही होगा ना हमारा। अब देखो इसमें तो 4q है, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और अब इसमें देखो 4q प्लस 2 है, दोनों डिजिट्स 2 से डिवाइड हो रही हैं, मीन्स ये और ये तो हमारे भाई ओड हुए नहीं, ये तो भाई इवन हो गए क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहे हैं। बचा हमारा ये और ये, यही हमारे क्या बच गए, ये ओड बच गए, जिनको हम ओड इंटीजर्स बच गए, जिनको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनसे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई भी ओड इंटीजर्स, एनी ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकला कि कोई भी ओड इंटीजर होगा हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डिवीजन लेमा के थ्रू इस क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताना। ठीक है, धन्यवाद।